लड़की से फ्रेंडशिप बना 16 साल के नाबालिग लड़की की हत्या का कारण करनाल में धौलगढ़ गांव के नजदीक बड़ा हत्याकांड होता है, जहां पीट पीट के इकलौते बेटे की हत्या कर दी जाती है। ये हत्या आरोपी है जो बताया जा रहा है कि एक लड़की जो अभी नाबालिग है, महज 14 साल की है, उसके साथ संबंध में था। ऑनलाइन लड़की के साथ इस लड़के की दोस्ती होती है। दिलजीत इसका नाम बताया जा रहा है, जो जुंडला गाँव का रहने वाला है, 12वीं में पढ़ता है। बताया जा रहा है कि जो लड़की है उसको प्रतीक ने भी 6 महीने पहले ऑफर मारा, अपने साथ जो है फ्रेंडशिप करने के लिए कहा। उसके बाद वो लड़की इस लड़के को बता देती है कि ये लड़का मुझे तंग कर रहा है या मुझे इस तरीके से कोई ऑफर कर रहा है। तो ये लड़का दिलजीत जो हत्या आरोपी है वो उस लड़के को समझाता है, प्रतीक को समझाता है, और लगभग 6 महीने तक प्रतीक उस लड़की को कुछ नहीं कहता है, कोई बातचीत नहीं होती है। लेकिन बताया जा रहा है कि लगभग 2-3 दिन पहले भी प्रतीक उस लड़की को, जो महज 14 साल की बताई जा रही है, प्रतीक 16 साल का है, वो उसको फ्रेंडशिप के लिए दोबारा कहता है। जिसके बाद ये जो आप देख सकते हैं लड़का है, ये उस लड़की का प्रेमी बताया जा रहा है। दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर होती है और फिलहाल ये अपने 2 नाबालिग लड़कों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। धौलगढ़ गांव के नज़दीक उसका इंतज़ार करता है, रेकी करता है और ताबड़तोड़ लाठी डंडे बरसा देता है। जिसके बाद पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। प्रतीक 2 बहनों का इकलौता भाई, इकलौता बेटा परिवार का, और एक फ्रेंडशिप, नाबालिग बच्चों की ये फ्रेंडशिप जो एक हत्याकांड का कारण बना है। महज ये लड़का बताया जा रहा है कि जो है ये 12वीं में पढ़ता है, ये बालिग है। इसके अलावा जो 2 इसके साथ और लड़के आए थे बाइक पर, वो नाबालिग हैं। प्रतीक नाबालिग है, वो लड़की नाबालिग है। फिलहाल आप समझिए कितना बड़ा हत्याकांड करनाल में हुआ है। उसको लेकर करनाल डीएसपी हैं संदीप जी, जो पूरी जानकारी देंगे। सूचना प्राप्त हुई थी कि धौलगढ़ गांव के पास प्रतीक पुत्र विजय की जो मोटरसाइकिल पर था, अज्ञात लोगों ने चोटें मार दी हैं, जिसमें उसकी डेथ हो गई थी। जिस संबंध में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश आरंभ की गई। तफ्तीश के दौरान ये चीज़ सामने आई कि ये जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, कोई लड़की का मैटर था जो कि स्कूल में पढ़ने वाली थी, उसको लेके कोई रंजिश की वजह से इनका आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें लड़का दिलजीत पुत्र राजेश जो जुंडला का रहने वाला है, उसकी फ्रेंडशिप का कोई इशू था। उसको लेकर इनकी रंजिश रखते हुए उन्होंने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस पर जो है हमला कर दिया धौलगढ़ में, इसको चोटें मारी हैं, जिसमें इसकी डेथ हो गई। तीनों को राउंड अप कर लिया गया है। जो जुनाइल है उनको अभी रक्षा में ले लिया है। इसका पुलिस रिमांड लेके कोर्ट में पेश करके आगे की तफ्तीश की जाएगी। दोस्त हैं सर आपस में, ये तीनों आपस में क्या है, दोस्त हैं सारे? ये दोस्त हैं आपस में, जो तीनों लड़के हैं एक ही गांव के रहने वाले। जुंडला के हैं सर? जी जुंडला के। सर 2 माइनर हैं उसके अंदर? जी 2 बच्चे जो हैं उसमें जुनाइल है और एक ये मेजर है। ये आरोपी पढ़ाई करते हैं सर, क्या करते हैं? ये कोई 10th क्लास में पढ़ने वाला है। ये लड़का जो है मेजर, ये +2 क्लास का है स्टूडेंट। तो सर कोई लड़की का तो नहीं कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट थे कोई ऐसे? ठीक है, उस एंगल को जांच कर रहे हैं, वो तो निकल के ही है। ये भी साथ पढ़ने वाली लड़की की वजह से, या उसकी पहले भी जैसे पेरेंट्स की तरफ से भी आया है, अभी इनकी पहले कोई बातचीत हुई थी। तो लड़की भी नाबालिग है सर? हाँ, वो स्कूल गोइंग है सर। हत्या किस तरह की गई सर इसकी? ये डंडे मार के, चोटे मार के। दिलजीत सर एक स्कूल में पढ़ते थे ये दोनों मृतक और आरोपी है जो? ये तो जुंडला में पढ़ता है ना, सरकारी स्कूल में। एक पहले रेकी की गई थी, किस प्रकार प्लानिंग हुई? ये पहले से ही जैसे वहाँ अपनी मोटरसाइकिल पे मौजूद थे। तो सर ये हत्या करने आए थे या लड़ाई करने आए थे, क्या था ये? हत्या हो गई। ये तो इरादन था, जैसे 6 महीने पहले भी इनकी कहा सुनी हुई थी और इनकी आपस में बहसबाजी हुई थी, जिसमें कि इसको प्रतीक को इन्होंने गेट पे स्कूल के रोक के बहसबाजी वगैरह इनकी हुई थी। सर रेकी वगैरह करी इन्होंने? हाँ, ये तीनों बाइक पे आए थे, तो इसका चेज कर रहे थे। जैसे उसका सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दे रहा है कि लड़के जो अज्ञात हैं मफल्ड पेस काफ़ी देर से वहाँ घूम रहे थे। तीनों गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश कर दिया। जो जुनाइल है एज पर लॉ उनको अभी रक्षा में ले लिया है। उनकी जो कार्रवाई है जुनाइल बोर्ड, जो नए कोर्ट के सामने उनको पेश कर दिया जाएगा। 3 के अलावा किसी संदिग्ध का कोई सामने आया सर? जांच जारी है, हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन जारी है। 3 ये एक मृतक सर, ये स्कूल में कितने एक स्कूल में दिए जो नाबालिग हो स्कूल में साथ में ऐसे?
जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इनकी दोस्ती हो गई थी एक लड़की के साथ जो ये है दलजीत। उस लड़की को लेकर विवाद था प्रतीक और दलजीत का। उस रंजिश के कारण इसको पहले भी जैसे 6 महीने पहले भी उसको कहा सुनी हुई और अब उसकी रिवेंज रखते हुए उसका बदला लेने के लिए इसको यहाँ मारने के इरादे से आए थे और इसको उसी इरादे से सिर में चोट मारी है डायरेक्ट और ऑन द स्पॉट ही उस लड़के की थोड़ी देर में डेथ हो गई थी। एक पेट्रोल की सब वहाँ बोतल थी, उसका भी कुछ इशू था जो पेट्रोल की वहाँ एक वो बोतल। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस रिमांड इसका लेंगे, जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके आधार पर बताया जाएगा। तो अब इसका रिमांड लिया जाएगा। अभी इसको कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड इसका लेंगे। सर कहाँ से उसे राउंड अप किया गया, यानी कि क्या फरार था या कहाँ से? जुंडला से इनको जुमले से ही किया गया। जो जुनैल है उनको भी रक्षा में लिया गया और इसको अरेस्ट किया। और डंडा वगैरह मिल गया सीसीटीवी इस फुटेज से मामले में? पूरा जो खुले आया पूरा का पूरा केस ये। हाँ, सीसीटीवी काफ़ी हेल्पिंग प्रोसेस था इस पूरे मैटर को खोलने में। तो डंडा वगैरह मिल गया है जिससे मारा? अभी रिकवर करना है, पुलिस रिमांड लेंगे उसके बाद। फिलहाल एक 16 साल के लड़के की निर्मम हत्या कर दी जाती है। बताया जा रहा है ये लड़का दलजीत जो जुंडला का रहने वाला है, बाइक पर दो नाबालिग लड़कों को लेकर धौलगढ़ पहुंचा, वहां मारपीट की और प्रतीक की हत्या कर दी। दोनों का बताया जा रहा है एक लड़की से संबंध, जिस वजह से ये विवाद बना और उसके बाद इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। एक 16 साल का लड़का जो स्कूल में पढ़ता है, लड़की भी स्कूल में पढ़ती है और ये लड़का जुंडला में पढ़ता है। ये 12वीं का छात्र बताया जा रहा है और वो 10वीं का था जो प्रतीक है और फिलहाल उसकी जान जा चुकी है। लेकिन आप समझिए छोटे छोटे बच्चे और किस तरीके से एक लड़की का विवाद, यानी कोई संबंध बताया जा रहा है कि दिलजीत से कि उस लड़की से फ्रेंडशिप थी, प्रतीक भी उससे बातचीत में था, ऐसी कोई जानकारी है। जिसके बाद जो है फिलहाल उस लड़की का नाम जो है पुलिस नहीं बता रही है, लेकिन आप समझिए कि किस तरीके से एक लड़की की जो है ये पूरी की पूरी घटना रही, जिसके बाद एक लड़के की हत्या हो जाती है और एक लड़का अब सलाखों के पीछे। हालांकि आप समझिए कि जब छोटे छोटे बच्चे जिस तरीके का कंटेंट ऑनलाइन देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, स्कूलों में पढ़ने वाले ये बच्चे हैं और कितनी बड़ी हत्याकांड को अंजाम दिए। एक परिवार का इकलौता बेटा, 2 बहनों का इकलौता भाई प्रतीक, वो अपनी जान गंवा चुका है, इसलिए क्योंकि एक लड़की से इन दोनों की बातचीत या फ्रेंडशिप थी। फिलहाल इस वजह से एक हत्याकांड करनाल के अंदर देखा गया है। संभल कर रहिए, सावधान रहिए। मैं आरती सोगमन रोड के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।